हेलो, होप आप सारे ही अच्छे होंगे। तो आज फिर से मैं आपको करंट अफेयर का सेट प्रेजेंट कर देता हूं, जिसमें आज मैं 25 क्वेश्चन करूंगा। कल मैंने आपको 50 क्वेश्चन का सेट प्रेजेंट किया है, वो भी देख लीजिएगा। आज हम इसमें 25 क्वेश्चंस देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन ही देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे अपने पेंशन सेवा पोर्टल को भविष्य के साथ एकत्रित करने वाला पहला पेंशन संवितरण बैंक कौन सा है? ठीक है। विच ऑफ द फर्स्ट पेंशन डिस्बर्सिंग बैंक टू इंटीग्रेट इट्स पेंशन सेवा पोर्टल विद भविष्य? भविष्य नाम से इसको जो स्टार्ट किया किसने? तो दोस्तों ये शुरू किया गया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। ध्यान रखिएगा, एसबीआई के द्वारा। आपको पता है, अगर हम बात करें एसबीआई के डायरेक्टर्स की, तो क्वेश्चंस बनते हैं। देखिए, सबसे पहले चेयरमैन की बात करें तो वो कौन हो जाएंगे? दिनेश कुमार खर्रा। अब आई होप आपको पता होगा, ध्यान रखिएगा, डी के खर्रा कर सकते हैं। अगर हम बात करें सीएफओ की, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, जो कि आपको पूछे ही जाते हैं, तो वो हो जाएंगे चरणजीत सिंह अत्रा। ठीक है, ये दोनों पूछे जा सकते हैं आपको, तो इनके नाम ध्यान रखिएगा। और ये जो है भविष्य जो है वो किसके किसके द्वारा शुरू किया गया? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा शुरू किया गया है। जबकि देखिए, बाकी अदर बैंक की बात करें तो कैनरा बैंक के अगर सीईओ की बात करें तो वो सत्यनारायण राजू हो जाएंगे। अगर आपको नहीं पता है तो नोट डाउन कर लीजिएगा, सत्यनारायण राजू किसके हो जाएंगे? केनरा बैंक। एचडीएफसी बैंक की बात करें दोस्तों तो शशिधर जगदीशन हो जाएंगे इसके। एचडीएफसी बैंक में बहुत सारे जो है स्कीम्स भी निकाले थे, जैसे मुंह बंद रखो कैंपेन भी जो है कि एचडीएफसी बैंक के द्वारा शुरू किया गया था। हम हार नहीं मानेंगे सॉन्ग भी एचडीएफसी बैंक के द्वारा ही शुरू किया गया था। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की बात करें दोस्तों तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं आपको। तो देखिए, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का अगर सीईओ पूछा जाता है आपको, तो वो कौन हो जाएंगी? वो हो जाएंगे एन मणि मेखलई। ध्यान रखिएगा, अनमणि मेखलाई किसकी? तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की हो सकती है। इसी तरह दोस्तों देखिए, जैसे भविष्य उसी तरह धन वर्षा पूछा जा सकता है। तो धन वर्षा बेसिकली जो है वो किसका हो जाएगा? तो वो हो जाएगा एलआईसी का। ठीक है, सिद्धार्थ मोहंती उसके चेयरमैन हो गए। निम्नलिखित में से किसने एशिया का परमाणुकरण पुस्तक लिखी? चार्ल्स सॉरेल, रेने नाबा, मोहम्मद दीप या फिर पीरे डे मरेवाक्स? तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका न्यूक्लियराइजेशन ऑफ एशिया बुक इज रिटन बाय रेने नाबा। रेने नाबा की तरह लिखी गई किताब है। किताबों का पूरा सेशन मैंने प्रेजेंट कर रखा है, आप उसे जरूर देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। किसने शिल्प समागम 2022 का उद्घाटन किया? तो देखिए, शिल्प समागम दोस्तों 2022 का उद्घाटन किया है सोशल एंड जस्टिस मिनिस्ट्री ने। ठीक है, सामाजिक और न्याय मंत्रालय के द्वारा जो है इसका उद्घाटन किया गया। और ये किसके पास है? सामाजिक और न्याय मंत्रालय अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा वीरेंद्र कुमार जी के पास, जो कि ध्यान रखिएगा पूछे जा सकते हैं। जल संसाधन विकास और प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और किसके बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी? तो ये हो जाएगा दोस्तों डेनमार्क और भारत के बीच इस पे जो है अग्रीमेंट हुआ है। इस पे जो है कि समझौते में जो कि आपको पूछा जा सकता है। डेनमार्क की कैपिटल पूछा जाएगा तो कोपेनहेगन, जो कि आपको पूछा जा सकता है। हाल ही में नवंबर 2022 में टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में दुनिया का एक नंबर वन बल्लेबाज कौन बन गया? तो देखिए, इस बार आईसीसी के द्वारा टी20 परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर का अवार्ड भी उनको दिया गया था, और वो हो जाएंगे वन एंड ओनली सूर्य कुमार यादव, जिनको मिस्टर 360 ऑफ इंडिया कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में भारत का पहला फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर आयोजित हुआ? गोवा, केरला, लक्षद्वीप या फिर जम्मू एंड कश्मीर? तो देखिए, पहला फ्लोटिंग अगर पोस्ट पेमेंट बैंक पूछा जाएगा तो वो कहाँ पे बनाया गया? वो जम्मू एंड कश्मीर में बनाया गया। और यहाँ पे ही पहला जो है आपका शिविर भी लगाया गया, लिटरेसी कैंप भी लगाया गया है। निम्नलिखित में से किस देश में हाल ही में 5 दिवसीय विजिलेंट स्टॉर्म अभियान शुरू किया गया? तो दोस्तों, विजिलेंट स्टॉर्म जो शुरू किया गया अभ्यास, वो साउथ कोरिया और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच किया गया है। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है आपको किसके किसके बीच? तो साउथ कोरिया और किम सुकुल के बीच, और यूनाइटेड स्टेट यानी जो बाइडेन, यानी इन दो कंट्रीज के बीच किया गया है। आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2022 का विजेता कौन है? तो देखिए, 2022 में पाकिस्तान को हरा करके इंग्लैंड ने ये चैंपियनशिप जीती थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आपको पूछा जा सकता है। इजराइल में प्रधानमंत्री पद का चुनाव किसने जीता? तो देखिए, इजराइल के फिर से प्रधानमंत्री कौन हो गए? बेंजामिन नेतन्याहू। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है आपको। किसे बीपीसीएल का अंतरिम अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बनाया गया? तो देखिए, इंतरिम पूछा गया यहाँ पे, तो वो किसको बनाया गया? तो वी आर गुप्ता को बनाया गया था। ध्यान रखिएगा, अंतरिम अध्यक्ष पूछा गया यहाँ पे, इंटरिम। निम्नलिखित में से किसे फ्रेंच सेविलियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? अरुणिमा सिन्हा, एला भट्ट, अरुणा साईराम या फिर स्वाति शर्मा? तो जो सही आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे अरुणा साईराम, जिनको फ्रेंच सिविलियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे शशि थरूर भी लिखिएगा, उनको भी अवार्ड दिया गया था। यूएनएफसीसी COP27 के दलों का सम्मेलन 17 मिस्र में आयोजित होने वाला है। वो कौन सा एडिशन हुआ? तो वो ओवर 26वां आयोजन हुआ। केरल सरकार द्वारा स्थापित पहले केरल ज्योति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो देखिए, केरल ज्योति जो अवार्ड दिया गया है वो किसे दिया गया? तो वो दिया गया है एमटी वासुदेवन नायर को। ध्यान रखिएगा, एमटी वासुदेवन नायर को केरल ज्योति पुरस्कार दिया गया है, जो कि पूछा जा सकता है आपको।
किसे एशियाई महाद्वीप शतरंज चैंपियनशिप 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता? अरुण गैसी ने, प्रणव आनंद ने, आर प्रागनंदा ने या हर्ष भरत कोठी ने? तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएंगे आर प्रागनंदा, जिन्होंने महाद्वीपीय शतरंज चैंपियनशिप एशियाई जीती है 2022 की। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस राज्य में बाजी राउत राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट शुरू किया? देखिए कहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा उड़ीसा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जा सकता है, आपको ध्यान रखिएगा। बाजी राउत फुटबॉल टूर्नामेंट का शुभारंभ कहाँ हुआ? तो उड़ीसा में। इस बार संतोष ट्रॉफी किसने जीती है? कर्नाटका ने। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है आपको। केंद्र शासित प्रदेशों की प्रदेश ग्रेडिंग इंडेक्स के अनुसार कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने 2020-21 में स्तर में सेकंड ग्रेडिंग प्राप्त किया है? तो वो हो जाएगा 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने 7 राज्यों ने ऐसा जो है कि वो जो है कि रेटिंग प्राप्त करी है। अक्टूबर 2022 में निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता बन गया? तो वो हो जाएगा रशिया। आई थिंक आप सबको बात पता होगा कि वो कौन हो जाएगा, वो रशिया हो जाएगा। भारत 7 नवंबर को सीवी रमन जी की जयंती मनाता है। कौन सी जयंती मनाई हमने? तो 134वीं जयंती मनाई, ध्यान रखिएगा। और उसके अलावा मैंने आपको बताया था कि 28 फरवरी को इन्हीं की याद में हम हर साल साइंस डे यानी विज्ञान दिवस के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं, जो कि आपको पूछा जाता है। और इनको 1930 में रमन इफेक्ट के लिए नोबेल प्राइज भी दिया गया था। कौन सा देश 2024 में अंडर 19 विश्व कप की मेजबानी करेगा? तो वो कर रहा है श्रीलंका। मैंने आपको स्पोर्ट्स वाला सेशन देखा होगा, उसमें पढ़ा रखा हुआ है। अगर सिर्फ देखिए रेगुलर रहने का ही फायदा होता है, रेगुलर आप रहेंगे तो ये सारे क्वेश्चंस आप ऑटोमेटिक कर लेंगे। किस वित्त वर्ष 2023 की पहली छमाही में निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत को पिग आयरन का सबसे बड़ा निर्यातक बन गया? सेम, ये क्या हो जाएगा, ये भी रशिया हो जाएगा। अमूर फाल्कन फेस्टिवल का 7वां संस्करण कहाँ मनाया जा रहा है? मणिपुर में, मिजोरम में, पश्चिम बंगाल में या फिर असम में? तो जो सही आंसर हो जाएगा अमूर फाल्कन, वो आपका मणिपुर हो जाएगा। संगई फेस्टिवल पूछा जाएगा, वो भी कहाँ पे हो जाएगा? मणिपुर हो जाएगा। सिरोई लिली पूछा जाएगा, वो भी कहाँ हो जाएगा? मणिपुर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चबांगकुट पूछा जाएगा, वो कहाँ हो जाएगा? वो भी आपका मणिपुर ही हो जाएगा। 18वां अंतर्राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सम्मेलन का कहाँ आयोजित किया गया है? द 18th इंटरनेशनल टेलीमेडिसिन कॉन्फ्रेंस हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड इन मैसूर, कोच्चि, मदुरई या फिर कोयम्बटूर? जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका कोच्चि। भारतीय सेना ने किस राज्य में वालोंग मेला आयोजित किया है? असम, मेघालय, नागालैंड या फिर अरुणाचल प्रदेश? तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में परशुराम कुंड फेस्टिवल भी होता है। कहाँ पे फ्लड हब, किसके द्वारा फ्लड हब प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया जो प्रदर्शित करेगा कि बाढ़ कब और कहाँ आ सकती है? तो ये दोस्तों किया गया गूगल के द्वारा, ठीक है। गूगल ही सारा ये संचालन ऑपरेशन करता है। एजुकेशन फॉर ऑल नामक अपनी सामाजिक पहल के लिए प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी को किसने अपॉइंट किया? तो वो किया है बाइजू ने। बाइजू ने, ध्यान रखिएगा, एजुकेशन फॉर ऑल करके जो उनका इनिशिएटिव, उसके लिए लियोनेल मेसी को जो है कि अपना ब्रांड एम्बेसडर बना, और तकरीबन कुछ 300 करोड़ रुपए जो है इनको दिए गए हैं। बाकी ये टोटल 25 क्वेश्चन हो गए। अब 25 क्वेश्चन का सेट मिलेगा आपको कल। तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में।